नमस्कार सर। मैं नमस्कार। अदिति, सीए बाय प्रोफेशन, सीए इंटर एंड एमकॉम, मैं रोहतक से बोल रही हूँ। सर मैं एक मदर और मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो आजकल स्कूल है वो अपनी तरफ से अटमोस्ट फैसिलिटीज दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, आपकी सपोर्ट से बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन सर जो ट्यूशन फीस है वो थोड़ा सा ज्यादा इन चार्ज हो रही है, और जो आजकल कोविड के बाद फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस सब मिडिल क्लास फैमिलीज को फेस करनी पड़ रही है, उस वजह से ट्यूशन फीस क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो फिर ऐसा कुछ अगर करा जाए, और हमारे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम फीस नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा है कि स्कूल को भी, स्कूल अथॉरिटीज को भी आगे अपने स्टाफ को, टीचर्स को, सबको पेमेंट करनी है। तो दैट वी अंडरस्टैंड वेरी वेल। बट क्यों ना कुछ ऐसा नॉमिनल सा अमाउंट रखा जाए जो पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और स्कूल अथॉरिटीज को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि हम भी इजीली पे कर पाए और स्कूल भी अपना अच्छे से आगे सैलरीज वगैरह दे पाए। अगर आप ऐसा कुछ कर देते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से हम सब आपके बहुत बहुत आभार होंगे। और जिस तरह से हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने आपकी सपोर्ट से कोविड में इतना अच्छा मैनेजमेंट करा है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड। आदित्य जी, आपका प्रश्न मैं इसको किस कैटेगरी में रखूं ये अभी नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगा कि कोविड की जो बीमारी है, इस बीमारी ने सबको प्रभावित किया है। जहाँ पेरेंट्स को प्रभावित किया है, वहाँ स्कूलों को भी प्रभावित किया है, वहाँ सरकार को भी प्रभावित किया है। इसलिए जो कठिनाई आई है, इस कठिनाई को हमको सबको मिलकर के साझा रूप से इसमें से रास्ता निकालना पड़ेगा। पेरेंट्स भी, स्कूल वाले भी, सरकार भी। आपकी जानकारी के लिए सरकार को पहले जो 2 महीने मार्च और अप्रैल, उसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट हुआ रेवेन्यू स्ट्रीम। बाद में इसको कम करते करते अभी भी हम 6,000 करोड़ रुपए में कम हैं। यानी कुछ तो थोड़ा रिकवर हुआ हमारा जून में आकर के, जुलाई में तो और थोड़ा रिकवर हो सकता है, लेकिन ये साल भर के लिए ये तंग तो करता ही रहेगा। इसलिए हमने सरकार के नाते कहीं से डेट लेना, कहीं से कुछ व्यवस्था करना, कहीं खर्चे कम करना, ये सब किया है। यही स्थिति स्कूल वालों के लिए भी है। स्कूल के लोगों ने जितने उनके खर्चे हैं, वो खर्चे कम करने के बाद भी कुछ बेसिक उनकी नेसेसिटी ऐसी है जिसको कमिटेड एक्सपेंसेस हम कह सकते हैं, वो उनको भी करने ही पड़ते हैं। हमने पेरेंट्स के साथ भी बातचीत करके ये कहा कि जितने एक्स्ट्रा, जितने भी चार्जेस स्कूल के लोग लेते हैं, कहीं एडमिशन फीस लेते हैं, कहीं बिल्डिंग फंड लेते हैं, कहीं और 10 प्रकार के फंड हैं, तो हमने कहा भी आप लोग केवल ट्यूशन फीस लीजिए। ट्यूशन फीस के अलावा इस साल के फंड्स जो है वो नहीं लेने चाहिए। और केवल ट्यूशन फीस भी अगर प्रारंभ में, अप्रैल में, मई में कोई नहीं दे सकता है पेरेंट्स, तो उन बच्चों का नाम काटने की बजाय उनसे हम इसको स्टैगर करके आगे डेफर करें, ताकि जुलाई के बाद जब सबके काम ठीक ठाक हो जाएंगे फिर उसके बाद दिए जा सकते हैं। तो उसको अगले 7-8 महीने में उसको स्टैगर करें, 5-5, 10-10% हर महीने लेकर के, और साल भर में इन 2 महीनों को फीस ले लें, ताकि एक साथ बच्चों के ऊपर यानी पेरेंट्स के ऊपर इसका वजन न पड़े। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमको करनी पड़ेंगी। सरकार यानी प्राइवेट स्कूलों को, जिनको तो सरकारी स्कूल हैं उनका तो खर्चा सरकार को करना ही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों का खर्चा तो उस फीस में से ही वो करते हैं। जितनी फीस इकट्ठी होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर स्कूल चलाए जाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाया जाए, ये नियम है। और सरकार के साथ उनको बैठ करके तय भी करना पड़ता है कि ये फीस आपकी रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और वैसे भी जो टीचर्स पेरेंट्स की जो एसोसिएशन है, वो मिल बैठ करके उस स्कूल के सारे अकाउंट को देख सकते हैं कि आपने बच्चों से फीस कितने ली, टीचर्स को सैलरी कितनी दी, बाकी खर्च कितने किए, ताकि वो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर वो स्कूल चला लें। यानी अगर घाटा होगा तो स्कूल नहीं चला पाएंगे, प्रॉफिट उनको लेना नहीं चाहिए। तो ये सारा कंट्रोल तो मिल करके, सब लोग मिल करके करेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हम चाहते हैं बच्चों को भी तकलीफ ना हो, हम चाहते हैं स्कूल भी अपना काम करते रहें। अगर स्कूल बंद होते हैं तो फिर उसकी भी कठिनाई है। हाँ, कुछ बच्चे अगर वहाँ ना पढ़ने पर करके सरकारी स्कूलों में आके पढ़ना चाहते हैं, उनको हमने छूट दी है, क्योंकि सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, अध्यापक पूरे हैं। आज भी हम मानो अगर 30 लाख विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, स्कूल के विद्यार्थियों को, उसमें 1-2 लाख और भी आते हैं तो हम उसमें चला लेंगे, उसमें कठिनाई नहीं है। और अब तो सरकार की ओर से भी अच्छे स्कूल्स, ये भी हमने घोषणा की है कि हम लगभग हर ब्लॉक में एक स्कूल, यानी 98 स्कूल की परमिशन दे दी है कि जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, अभी तक वो 22 है संस्कृति मॉडल स्कूल, हर ज़िले में एक है।
लेकिन उनकी संख्या अब 98 करने जा रहे हैं। 98 संस्कृति मॉडल स्कूल, उनकी पढ़ाई बाकी स्कूलों से थोड़ा भिन्न होगी, अलग होगी, स्टाफ भी वहाँ अच्छा टैलेंटेड होगा। तो ऐसे स्कूलों में भी अपने बच्चों को पेरेंट्स जो है एडमिशन करा सकते हैं। और जहाँ तक छोटे बच्चों का सवाल है, प्री प्राइमरी, उसमें क्रचेस खोलने की योजना भी हमारी है कि क्रच खोले जाए ताकि कामकाजी महिलाएं हैं वहाँ अपने बच्चों को छोड़ करके, और सरकारी क्रच होंगी जहाँ कामकाज का एरिया है वहाँ इस विषय को भी हम लागू कर रहे हैं। तो शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा बने, शिक्षा कैसे कम से कम खर्च में हो, इस योजना के ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर भी जिनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना है, फीस को पे करने के लिए वो तैयार हैं, तो उनको पढ़ाना ही है। दोनों का समन्वय तालमेल बैठा रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा।